अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ एफएससी में फ़र्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में जो चैप्टर है स्टिशियोमेट्री, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि एफएससी और एमडी-कैट स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगे। अब स्टिशियोमेट्री के ही चैप्टर में न्यूमेरिकल है सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.4 में जिंक एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिंक प्लस सल्फर गोज टू फॉर्म zinc sulfide. If 6 gram of zinc and 4 gram of sulfur are available for reaction, then determine the limiting reactant, the mass of zinc sulfide produced. तो इसमें ये होगा कि सबसे पहले कि हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता चले, उसके लिए हमने फाइंड करने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, मोल्स ऑफ जिंक। तो गिवन मैस 6 ग्राम ओवर 65.3 ग्राम पर मोल, तो ये इसका मोलर मैस है। अब फिर इस न्यूमेरिकल में आ गया तो जिंक का भी मोलर मैस सब स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए। एफएससी और एमडी-कैट के स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उन्हें फर्स्ट 36 एलिमेंट्स जो हैं पीरियोडिक टेबल के, उनके एटॉमिक नंबर और मैस नंबर ज़रूर याद होने चाहिए। और अब यहाँ पे जिंक का आ गया मोलर मैस जो है वो यूज़ हुआ न्यूमेरिकल में, तो इसका भी मोलर मैस याद होना चाहिए 65.3 ग्राम पर मोल। तो इससे हमारे पास 0.09 मोल्स, इतने मोल्स आ जाएंगे जिंक के। अब मोल्स ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 4 ग्राम जो गिवन मैस है ओवर मोल, ये उसका मोलर मैस है, ये भी आपको याद हो, इज इक्वल टू 0.1 मोल्स आ जाएगा। अब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। अब जिंक से पहले हम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर। तो मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड इज इक्वल टू 0.09 मोल्स ऑफ जिंक मल्टीप्लाई 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड ओवर 1 मोल ऑफ जिंक। ये कन्वर्जन फैक्टर बनेगा, और ये इसलिए है क्योंकि जब 1 मोल ऑफ जिंक होता है, जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में शो हुआ हुआ है, तो 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस होता है। तो ये इस लिहाज से कन्वर्जन फैक्टर बन गया, और 0.09 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड आ जाएगा। अब फ्रॉम सल्फ़र मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड क्या आएंगे, हमने सल्फ़र के मोल्स लिखे जो यहाँ पे आए थे 0.1 मोल्स, मल्टीप्लाई किया 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड ओवर 1 मोल ऑफ सल्फर से। ये भी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ये कन्वर्जन फैक्टर बना है कि जब 1 मोल सल्फर होता है तो 1 मोल ऑफ जिंक सल्फाइड बनता है। अब 0.1 मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड ये आ जाएंगे। अब विच गिव्स लेस मोल्स इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट वो है जिससे कम मोल्स आ रहे हैं, तो 0.1 और यहाँ पे 0.09, तो जिंक इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक्चुअल मोल्स ऑफ जिंक सल्फाइड हैं वो यही 0.09 मोल्स ही हैं, ठीक है, 0.09 मोल्स। जो कम वाले मोल्स होते हैं वही हमारे एक्चुअल मोल्स होते हैं। अब मैस ऑफ जिंक सल्फाइड किस तरह आएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो 0.09 मोल्स जो एक्चुअल मोल्स है जिंक सल्फाइड के मल्टीप्लाई कर दें, ये 97.3 कैसे आएगा, जिंक सल्फाइड का मोलर मैस ये 65.3 प्लस 32 तो 97.3 आ जाएगा। तो 8.75 ग्राम ऑफ जिंक सल्फाइड ये हमारे पास मैस आ जाएगा ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस्ड। तो यही हमारा आंसर था कि जिंक इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट सिंस द होल इज़ कंज्यूम्ड, और मैस ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू 8.95 ग्राम। बुक में आंसर लिखा हुआ है हमारा 8.75 आया है, तो ये इतने की खैरी है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी यही है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट और मैस ऑफ यहाँ पे AlBr3 है जो कि प्रोडक्ट है, उसके बारे में कहा हुआ है कि जो प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है उसका मैस बताना है। तो ये इसी तरीके से हो जाएगा जो मैंने पहले एक के लिए आपको मेथड सिखा दिया। अब इसी स्टिशियोमेट्री के चैप्टर में ही हमारे पास एक साइंस टिडबिट में न्यूमेरिकल है। द ओवरऑल बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल C2H5OH फ्रॉम ग्लूकोज इज़ एज फॉलोज। ये इक्वेशन दी हुई है और उसने पूछा हुआ है व्हाट इज़ थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एथेनॉल अवेलेबल फ्रॉम 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इफ़ इन अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 0.64 ग्राम ऑफ एथेनॉल, व्हाट इज़ द परसेंटेज यील्ड। तो इसको करने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले मैस ऑफ ग्लूकोज लिख लेना है 10 ग्राम, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है, ठीक है, 10 ग्राम बताया हुआ है। मैस ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू 0.64 ग्राम, ये एक्चुअल यील्ड हमें क्वेश्चन में बताई हुई है। उसके बाद परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, उसके लिए फार्मूला ये है एक्चुअल यील्ड ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब डिजायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन फैक्टर। तो मैस ऑफ एथेनॉल जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड वो किसकी इक्वल है कि मैस ऑफ ग्लूकोज मल्टीप्लाई बाय मैस ऑफ एथेनॉल ओवर मैस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, कि जो हमारी डिजायर्ड क्वांटिटी है, यहाँ पे हमने डिजायर्ड क्वांटिटी की जगह पे मैस ऑफ एथेनॉल को लिखा
थ्योरेटिकल यील्ड को इज इक्वल टू गिवन क्वांटिटी हमने यहाँ पे मास ऑफ ग्लूकोज और मल्टीप्लाई बाय कन्वेंशन फैक्टर इस तरह बनाया कि मास ऑफ एथेनॉल ओवर मास ऑफ ग्लूकोज। अब मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या है कि आपने 12 को मल्टीप्लाई किया 6 से। अब ग्लूकोज में क्या होता है C6H12O6, तो कार्बन का जो मास है 12 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस ये 12 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस और 16 जो ऑक्सीजन का मास है उसे मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल आ जाएगा। मोलर मास ऑफ एथेनॉल किस तरह आ जाएगा ये आप कैलकुलेट करेंगे। C2H5OH एथेनॉल का फार्मूला है, तो उसके ज़रिए 46 ग्राम पर मोल। अब मास ऑफ ग्लूकोज इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इक्वल टू 180 ग्राम। मास ऑफ एथेनॉल इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इक्वल टू 46 मल्टीप्लाई बाई 2 ग्राम इज इक्वल टू 92 ग्राम आ जाएगा। अब मास ऑफ एथेनॉल थ्योरेटिकल यील्ड इज इक्वल टू 10 ग्राम, जो हमारे पास क्या था मास ऑफ ग्लूकोज जो गिवन वाला था। यहाँ पे ये जो फार्मूला हमारे पास था उसमें हमने गिवन क्वांटिटी की जगह मास ऑफ ग्लूकोज लिखा था, और वो मास ऑफ ग्लूकोज यहाँ 10 ग्राम है, वही यहाँ पे 10 ग्राम हमने लिखा है। मल्टीप्लाई ये मास ऑफ एथेनॉल ये जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से 92 ग्राम आया वो लिखा, ओवर ये जो मास ऑफ ग्लूकोज यहाँ फार्मूला में था वहाँ हमने 180 ग्राम लिखा है। क्यों? क्योंकि ये मास ऑफ ग्लूकोज इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ आया और यहाँ हमने 180 ग्राम लिख दिया। अब थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा। अब थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एथेनॉल इज इक्वल टू 5.111 ग्राम आ जाएगा। वो ये सब को आप कैलकुलेटर से करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ एथेनॉल। अब परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू वो किस तरह होगी, एक्चुअल यील्ड ऊपर लिखी जो 0.664 ग्राम उसको यहाँ पे लिख लिया एक्चुअल यील्ड को, ओवर थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी 12.99%। अब इस साइंस स्टेटमेंट में अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि उसने ये बताया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ 1250 ग्राम ऑफ मीथेन। तो यहाँ पे भी ये थ्योरेटिकल यील्ड की बात हो रही है, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है और आगे ये है कि बी पार्ट में यह परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है। तो वो यही मैंने मेथड सिखा दिया है, तो इससे आप ट्राई करेंगे तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। अब जो बातें मैंने कही थी कि ये कैलकुलेटर से सॉल्व करने से हो जाएंगी, अब वो MD कैट के स्टूडेंट्स ने लाजमी ये प्रैक्टिस कर लेनी है कि वो कैलकुलेटर के बगैर वो सब कैसे करें। उन्होंने चीज़ें सीखनी है कैलकुलेटर के बगैर कैसे करनी है, और ताकि वो फिर MD कैट के स्टूडेंट्स कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व कर सकें MCQs। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि फिर आपके पास सब्सक्रिप्शंस में मेरी वीडियोस शो होंगी, आपको सर्च करने में मुश्किल नहीं होगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।